दोनों बेटियों का जन्मदिन एक ही दिन था। बड़ी बहन गू चिंगयान को मिला करोड़ों का महंगा ज्वेलरी सेट, जबकि छोटी बहन चू निंग को मिली बस एक ट्रक भरा इंस्टेंट नूडल्स। मेहमानों ने वहीं पर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। सब उसे मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, लगता है पिता को ये बेटी पसंद नहीं। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उसके पिता ने ये सब उसे बचाने के लिए किया था। पिछले जन्म में जब ज़ॉम्बी वायरस फैल गया था तो वही गोद ली हुई बेटी, जिस पर उसने 18 साल तक जान लुटाई थी, अपने गैंगस्टर बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसे घर से निकाल देती है, सिर्फ इसलिए ताकि वे सारे खाने पीने का सामान अपने पास रख सकें। जिस बेटी को उसने अपनी आंखों का तारा बनाया था, उसी के धोखे ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। उसने अपनी असली बेटी चू निंग को खुद ही घर से निकाल दिया था, क्योंकि वो सारा सामान उस गोद ली हुई बेटी के लिए बचा रहा था। और जब वो मरने वाला था तभी वही चू निंग, जिसे उसने बरसों नजरअंदाज किया, उसे बचाने के लिए दौड़ती हुई आई। लेकिन अफसोस, दोनों बाप बेटी को ही ज़ॉम्बियों ने काट लिया। मरते वक्त चू होंगयुआन ने कसम खाई, अगर मुझे जिंदगी दोबारा मिली तो उस नकछड़ी लड़की को उसके की सजा जरूर दूंगा और अपनी असली बेटी चू निंग की हर हाल में रक्षा करूंगा। जब उसने दोबारा आंखें खोली, वो वापस आ चुका था, वायरस फैलने से 3 दिन पहले। उसी वक्त गू चिंगयान उसके पास आई। पापा, पॉकेट मनी चाहिए। पिछले जन्म की नफरत उसके अंदर से फूट पड़ी। उसने बिना कुछ कहे उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसकी बीवी और माँ भागती हुई आई और बिना बात जाने उसे डांटना शुरू कर दिया। तभी उसे याद आया, पिछले जन्म में मरने से ठीक पहले ही उसे पता चला था कि गू चिंगयान उसकी बेटी थी ही नहीं, वो उसकी बीवी और किसी और आदमी की नाजायज औलाद थी। पर इस बार उसने अपने गुस्से को छिपा लिया और झूठ बोला, अरे मैं तो बस मच्छर मार रहा था। फिर उसने उसे 1 लाख युआन वाला बैंक कार्ड दे दिया ताकि उसे लगे कि सब सामान्य है। उधर चू निंग ने डरते डरते पूछा, पापा मुझे 50 युआन चाहिए खाने के लिए। वो बहुत देर तक झिंझका, फिर पैसे दिए। वो जानता था अभी उसे सब्र रखना होगा। उसने अपने सचिव को बुलाकर एक गुप्त गिफ्ट लिस्ट तैयार करवाई और कहा, इस बात का जिक्र किसी से मत करना। 3 दिन बाद दोनों बहनों का जन्मदिन पार्टी में शुरू हुआ। गोद ली हुई बेटी चमकते कपड़ों में जैसे कोई राजकुमारी, और असली बेटी कोने में झाड़ू लगा रही थी जैसे घर की नौकरानी हो। गू चिंगयान ने सबके सामने उसका मजाक उड़ाया, नीचे झुको और मेरे जूते पॉलिश करो। सब हंसने लगे। तभी चू होंगयुआन अंदर आया। गू चिंगयान उसके पास दौड़ती आई, पापा मेरा गिफ्ट कहाँ है? सचिव ने पहला तोहफा ला कर दिया, 1 करोड़ों की हाई एंड ड्रेस। सब दंग रह गए और गू चिंगयान खुशी से चिल्ला उठी। फिर सबकी नजर चू निंग के गिफ्ट पर गई, सिर्फ 100 युआन का ट्रैक सूट। लोग ठाके मारने लगे, हाँ गरीब की बेटी है, ट्रैक सूट ही सूट करता है इसे। चू होंगयुआन बस हल्का मुस्कुराया, जब वायरस फैलेगा तो सिर्फ वही जिंदा बचेगी जो ये ट्रैक सूट पहनेगी। दूसरा गिफ्ट आया, गू चिंगयान को मिला 100 मिलियन युआन का विला और चू निंग को एक टूटा फूटा बेसमेंट। लोग फिर हंसे, ऐसी जगह तो कुत्ता भी ना रहे। उसकी बीवी बोली, घर में वैसे भी जगह कम है, इसे वहीं भेज दो। वो तुरंत मान गया, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि वो बेसमेंट असल में एक गुप्त सेफ शेल्टर था जो उसने करोड़ों लगाकर बनवाया था। गू चिंगयान और ज्यादा अकड़ गई, पापा तीसरा गिफ्ट क्या है? सचिव ने सोने हीरे से भरे बॉक्स लाकर रखे। वो खुशी से झूम उठी, वाह मैं तो सबसे अमीर हूँ। फिर उसने ताना मारते हुए कहा, देखते हैं अब मेरी बहन को क्या मिला। सचिव ने फोन किया और एक बड़ा ट्रक अंदर आया। दरवाजा खुला और उसमें भरे थे इंस्टेंट नूडल्स, पानी की बोतलें और डिब्बा बंद खाना। लोग फिर हंसने लगे, हाँ लगता है स्कूल छोड़कर किराने की दुकान खोलने वाली है। गू चिंगयान और भी घमंडी हो गई, अब तो ये कभी मेरी बराबरी नहीं कर पाएगी। लेकिन चू होंगयुआन बस शांत खड़ा रहा, क्योंकि उसे पता था सिर्फ 3 मिनट बचे हैं वायरस फैलने में और ये कचरा ही जल्द सबसे कीमती चीज बनने वाला है।